अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। ईरानी सदर का पाकिस्तान का दौरा ऑन गोइंग है और यूएसए के फियर बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाने का इनका मामला चल रहा था, लेकिन अभी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से दी गई है, यूएसए को शट अप कॉल दी गई है। इसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा अच्छी खबर आई है पाकिस्तान के लिए, उसको भी एड्रेस करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर की गई हैं एक जर्नलिस्ट की तरफ से, और पीटीआई ने इमरान खान की रिलीज की जो डेट है वो अनाउंस कर दी है। इतना कॉन्फिडेंस जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बढ़ चुका है। इस सारी चीज पर बात करने से पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सबसे पहले ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की बात करते हैं, जिनका पाकिस्तान का दौरा ऑन गोइंग है। आज लाहौर और कराची स्केड्यूल्ड है, जहां पर हॉलीडे अनाउंस किया गया था। उनके प्रोटोकॉल में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर से उनकी मुलाकात होती है, और वही फॉर्मल टॉक जो दोनों मालिक करते हैं कि मिल के मुल्की मफाद के लिए काम करते रहेंगे। साथ साथ गजा से मुतल्लिक असूली मौक़िफ़ पर पाकिस्तान को भी सराहा गया है। एक तरफ ये सिचुएशन है, लेकिन यूएसए इस सारे माहौल में कहाँ स्टैंड करता है, क्योंकि अभी आपके ऊपर सैंक्शंस भी लगे हैं उनकी तरफ से। 4 कंपनीज उन्होंने उस पर पाबंदी लगा दी है। 3 चाइनीज कंपनीज हैं, एक बेलारूस की कंपनी है, यानी कि रशिया ही समझ लें आप। अब इस सारे माहौल में एक तो ये बात है कि फियर्स बढ़ गए हैं यूएसए के कि कहीं ये जो आपका ईरान पाकिस्तान का गैस पाइपलाइन का इशू है वही सॉल्व ना हो जाए, कोई मिडिल ग्राउंड ना निकाल लें दोनों ममालिक अपने मफाद के लिए, और यूएसए का फिर जो है वो नुकसान इसके अंदर आ जाता है। इस मामले से मुतल्लिक बहुत अच्छी और बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई है साबिक सफ़ीर मलिहा लोधी की तरफ से, जिन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में बात करते हुए कहा है कि जी पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात अमेरिका का नहीं, हमारा मामला है। अगर पाक ईरान बेहतर ताल्लुकात अमेरिका के मफाद में नहीं तो वो अमेरिका का मफाद है, हमारा नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। साथ साथ उन्होंने फर्दर चीज़ें भी ऐड की हैं कि ईरानी सदर का दौरा इसलिए भी अहम है कि कुछ अर्सा पहले दोनों ममालिक में कशीदगी आई थी। कशीदगी से हुए नुकसान के अजाले के लिए भी ये इकदाम ज़रूरी हैं। तो इस तरह की बात आना पाकिस्तान के एक साबिक सफ़ीर की तरफ से, ख़ास तौर पे ऐसे टाइम्स में जब यूएसए के साथ आपके ताल्लुकात कोई बहुत स्टेबल नहीं जा रहे हैं। हाँ जी, आपकी किस्तें पहुंच रही हैं, लेकिन स्टिल आपके ऊपर 4 कंपनीज के ऊपर पाबंदी लगती है, और उस सारी चेरी ऑन द टॉप जो है वो सिचुएशन इस तरह बनती है कि आपके लिए तो अच्छी खबर है, और यूएसए को मुझे नहीं पता पहले पता था या नहीं पता था, लेकिन अभी पाकिस्तान में तेल के ज़खायर भी दरियाफ्त हो गए हैं। तो ये एक जोक के तौर पे भी बहुत चीज़ इस्तेमाल होती है कि अच्छा जी ऑयल का नाम लिया तो अमेरिका ज़रूर बात सुनेगा। तो बहरहाल ये MDM-PCL जो है ये एक कंपनी है जो कि पाकिस्तान की कंपनी है, इस्लामाबाद में बेस्ड है। तो इनके मुताबिक कुएं शवाल 1 पर काम का आगाज़ 27 जनवरी 2024 से इन्होंने शुरू किया था, जहां इन्होंने 1136 मीटर तक सक्सेसफुली इनकी टीम ने डिगअप किया। और इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये एक गैस की कंपनी है, गैस की माइन करते हैं, लेकिन इनको मिल जो है ऑयल गया है। पहली दफ़ा इनके साथ ये मामला होता है। एलामिया के मुताबिक इब्तदाई तौर पर नई दरियाफ्त से योमिया 25 लाख मकब फीट गैस मिलेगी और योमिया 1040 बैरल खाम तेल हासिल होगा। ये बहुत जो है इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है पाकिस्तान के लिए। बात वहीं आकर रुक जाती है कि रेवेन्यूज़ की और रिसोर्सेज की कमी नहीं है। आपके पास इतने ज़्यादा मिनरल्स और रिसोर्सेज मुल्क में मौजूद हैं कि आप अच्छा खासा खुद से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आपको किसी किस्त की IMF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट वही बात है कि आपकी जो एबिलिटी है, आपकी कैपेबिलिटी है, उसके ऊपर हर चीज़ डिपेंड करती है कि आप किस हद तक जो है परफॉर्म कर सकते हैं, किस हद तक आप जो है इन सारी चीज़ों को प्रोडक्शन की तरफ लेके आते हैं। वहाँ पे पाकिस्तान ज़ीरो पे आ जाता है। तो यहाँ एक तो शुक्र ये है कि जो कंपनी ने इसको डिस्कवर किया है वो पाकिस्तान की बेस्ड है। हालांकि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बाहर की कंपनीज के साथ भी कि वो आपके रिसोर्सेज निकाल के बाहर लेकर नहीं जा सकते, लेकिन पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो अभी ये पाकिस्तान बेस्ड कंपनी है, इस्लामाबाद बेस्ड है, और इनकी जो है ये डिस्कवरी है कि आपके यहाँ पर अब 1040 बैरल खाम तेल योमिया निकल आएगा। बट वही बात कि डिपेंड करता है पाकिस्तान इस सारी चीज़ का क्या इस्तेमाल करेगा। दो खबरों का अभी तक कोई आपस में रिलेशन नहीं है कि यूएस से जो है वो आपको कोई बयान उन्होंने दिया हो या मुबारक दी हो कि आपकी ऑयल डिस्कवरी हो गई है मुल्क में। ये एक सॉफ्ट नोट के ऊपर सिर्फ बात थी कि आप हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स निकालें, अगर तारीखी मामला देखें तो यूएसए के लिए बड़ी इंटरेस्ट की खबर होती है जब भी किसी मुल्क के अंदर ऑयल प्रोडक्शन हो जाए।
बहरहाल, जहाँ तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुतल्लिक इंपॉर्टेंट अपडेट का जिक्र था, तो कल अंसार अब्बासी ने इंकशाफ किया था कि ग्रुप ऑफ वेल विशर्स एक आ गया है जी, विजिलेंटीज का एक ग्रुप है जो अभी नफरत अंगेज सियासत को, पोलराइजेशन को मुल्क से ख़त्म करने के लिए बड़ी मेहनतें कर रहा है। अब अभी जो सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी साहब हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब से मेरी एक शादी की तकरीब में मुलाकात हुई है और जो पीटीआई की हुकूमत गिराई गई है अमरीकी साजिश के ज़रिए, उसके ऊपर बड़ी डिटेल्ड गुफ्तगू की है मैंने उनसे बात करते हुए जी बाजवा साहब ने कसम खाकर कहा कि अमेरिका के साथ मिलकर पीटीआई की हुकूमत नहीं गिराई है। उन्होंने अपनी जेब से कुरान पाक निकाल कर उस पर कसम खाई कि नवाज शरीफ को खराबी सेहत की बिना पर लाहौर से लंदन भिजवाने में उनका कोई किरदार नहीं था। जनरल बाजवा ने कुरान पे कसम खाई है मुजीबुर रहमान शामी के मुताबिक कि अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की भी कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी और ना ही उसका किसी से कोई तकाजा किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर गए हैं जी वो। 3 बड़ी एलिगेशंस जो है ना बाजवा साहब के ऊपर रही हैं, बल्कि जब वो ऑन ड्यूटी थे तब से उनके ऊपर चल रही हैं। पहली थी एक्सटेंशन उन्होंने ली है, इंतहाई क्रिटिसिज्म और तनकीद उनके ऊपर हुई है, लेकिन उन्होंने ना उनको कभी मना किया कि जी ये गलत फैक्ट्स आप बता रहा है मीडिया। उनके बारे में हमेशा से बात हुई है कि इमरान खान से एक्चुअल में बाजवा साहब डिमांड कर रहे थे कि नो मैटर व्हाट एक्सटेंशन चाहिए मुझे, और उनको मिल जाती है। मीडिया पे इसके ऊपर बहुत बात हुई, लेकिन उन्होंने कभी डिनाई नहीं की ये सारी बातें। दूसरी जो उनके ऊपर एलिगेशंस आती है जी, वो आती है कि इमरान खान की गवर्नमेंट गिराने में इनका हाथ है। इमरान खान ने जो इकोनॉमिस्ट को लेटर लिखा था उसमें भी पार्लियामेंट्री बैक बेंचर कह के उन्होंने जो है बाजवा साहब का जिक्र किया था कि सारा टाइम मेरे साथ एक पेज के ऊपर मौजूद रहे, ये पार्लियामेंट का बैक बेंचर के तौर पे मेरी हुकूमत का हिस्सा बन के रहे हैं। तो आखिर में वो खान साहब बताते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस देख लें क्या निकले हैं सारी चीज़ के, कि मैं जेल में बैठा हूँ। एक तरफ ये बात आ जाती है। जो तीसरी एलिगेशन है उनके ऊपर वो है जी कि नवाज शरीफ को बड़े सेफ तरीके से हेल्थ इशू बना के मुल्क से बाहर निकाल दिया गया था। अब उन तीनों से उन्होंने कुरान पे हाथ रख के कसम खा के कह दिया कि जी इन तीनों में से एक चीज़ भी नहीं हुई है। ठीक है, अब इस सारी चीज़ को इमरान खान कैसे टैकल करेंगे? इमरान खान कोई भी सबूत या कुछ भी ले आए जिस आप मुल्क में रहते हैं और जो एक ऑब्वियसली जिस तरह की उन्होंने ये एक आपकी होली बुक हो और उसके ऊपर रख के कसम आप खा रहे हैं, तो आगे से आप आर्ग्यूमेंट एंड कर देता है एक बंदा। इस तरह से जब कोई बात करता है तो आप आर्ग्यूमेंट आपने एंड कर दिया है, अनलेस कि अब दूसरा बंदा भी आके यही हरकत कर दे। ठीक है जी, अब अगर इमरान खान साहब आए और वो भी कुरान के ऊपर हाथ रख के कहें कि बाजवा साहब ने मुझसे एक्सटेंशन मांगी थी, बेग किया था कि जी आप क्रिटिसिज्म को इग्नोर करें, लोगों को इग्नोर करें, मुझे बस एक्सटेंशन दे दें आप। अगर इमरान खान साहब भी आके कुरान पे हाथ रख के आप कसम खाएं कि जी अमरीकी साजिश में और इस सारे मामले में बाजवा साहब ने मुझे थ्रेट भी किया था कि चुप करके बैठोगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, सही है, जो बातें वो कर चुके हैं। तो ये पार्लियामेंट्री बैक बेंचर बन के रहा है, बैक स्टैप किया है बाजवा साहब ने इमरान खान को, तब अब इक्वल आएगा इन दोनों का मामला। लेकिन क्या इमरान खान साहब इस सारी चीज़ को एड्रेस करेंगे? किस तरीके से सारी चीज़ जाती है, लेट्स सी। लेकिन उनकी जो रिहाई से मुतल्लिक असद कैसर ने बड़ी अनाउंसमेंट की है। मैनचेस्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असद कैसर ने कहा है कि इंतखाबात के दौरान हमें जलसे नहीं करने दिए गए, हमारे लोगों को उठाया गया है, बानी पीटीआई जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और किसी के दबाव में नहीं आएंगे। इस माह के आखिर में जो है इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे। असद कैसर मैनचेस्टर में ये लोगों को कह रहे हैं। ठीक है, ओवरसीज पाकिस्तानी तो और ज़्यादा खुश हो गए होंगे, उनकी अटैचमेंट का लेवल तो इमरान खान से कहीं ज़्यादा है। यहाँ पे रहने वालों के साथ भी बहुत है। वैसे तो 8 फरवरी के इलेक्शंस में जिस तरीके से पाकिस्तान के लोगों ने वोट डाला है निकल के, तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को वो क्रॉस कर गए हैं अपनी लॉयल्टीज़ में पीटीआई को लेके, जो भी इमरान खान को वोट देने के लिए निकला उस दिन। तो बहरहाल जी इमरान खान इस महीने के आखिर में, ये अप्रैल 23 तो हो गई है, ये 7 जो दिन रह गए हैं, इमरान खान साहब अब बाहर निकलने वाले हैं असद कैसर साहब के अकॉर्डिंग। और आखिर में नवाज शरीफ की बात करें तो जी उनकी चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने या ना बनने की जो ख्वाहिश है वो एक डिबेट बन गई है। खुद तो वो 5 दिन के लिए चाइना के दौरे पर जा चुके हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह जो कि मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं, उन्होंने सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ और सेनेटर इरफान सदीकी के बयानात को मुस्तरद किया है। अब उनके बयानात थे क्या?
उनकी तरफ से ये कहा गया था कि जी इलेक्शन में टारगेट किया गया है सर्टन लोगों को, और नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम ऐसा नहीं बनना चाहते थे। ये जो है इरफान सिद्दीकी की तरफ से कहा गया था कि मैं लंदन में बहुत दफ़ा उनकी मेरी मुलाकात हुई है नवाज शरीफ से, और उन्होंने कोई ख़ास जो है वो ख्वाहिश का इजहार नहीं किया वजीर आजम बनने की। जिस पर राना सनाउल्लाह का कहना था कि ये गलत है, नवाज शरीफ वजीर आजम बनना चाहते थे, अवाम के साथ दो नंबरी नहीं हो सकती है, यानी कि अवाम के सामने अगर उन्होंने जलसे किए हैं, बातचीत की है और वजीर आजम बनने की ख्वाहिश जाहिर की है तो वो सच बात कह रहे थे। और जो सजाएं बानी पीटीआई को आखिरी हफ्ते में दी गई इलेक्शन से पहले, उनसे उन्हें फ़ायदा ही हुआ होगा, ये राना सनाउल्लाह कह रहे हैं। पीएमएलएन की जो स्ट्रेटजी है उसको मैंने बहुत डिटेल्ड अपने कुछ पिछले व्लॉग्स में उसका जिक्र किया है कि जिस तरीके से जो नून लीग के अंदर नवाज ब्लॉक था, जो नवाज ग्रुप था, वो ऑल टुगेदर जो है इलेक्शन हार गया। राना सनाउल्लाह को लें, आप रुहेल असगर को लें, साद रफीक को लें, नवाज शरीफ खुद लें, तो ये इस वक्त पार्टी मामलात को संभालते हैं। ये इस टाइम नून लीग की उस साइड को संभाल रहे हैं जो तब काम आएगी अवाम से इंटरेक्ट करने में जब ये हुकूमत गिर जाएगी, जब इस हुकूमत को सही तरीके से तनकीद का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अभी भी अच्छी खासा क्रिटिसिज्म होता है इस हुकूमत पे, वजीर आजम शहबाज शरीफ के ऊपर और जो भी इनका ब्लॉक काम कर रहा है, लेकिन स्टिल अभी आप एक ब्लो इनको हल्का सा भी लगेगा तब आप देखेंगे किस तरीके से ये क्रम्बल डाउन कर सकती है हुकूमत, और अगर इमरान खान साहब बाहर निकल आते हैं तब तो फिर अपनी खैर ही मना सकते हैं लोग। तो ये इस सिचुएशन के लिए प्रोएक्टिव बिहेव जो इस वक्त नवाज ब्लॉक कर रहा है कि अपेरेंटली तो लगता है कि जी नवाज शरीफ वजीर आजम बनना चाहते थे, बहुत दुखी हैं और सैड हो गए हैं, इनकी लड़ाई हो गई है जी अपने भाई के साथ। ये मामला सिर्फ दिखाने के लिए ही चल रहे हैं, क्योंकि फॉर द स्टेज जितना ये दो भाई इस वक्त शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ एक दूसरे से दूर रहेंगे उतना ही इनके लिए बेहतर है। जब आपकी हुकूमत क्रम्बल डाउन होगी या जब आपकी हुकूमत फर्दर वीक होना शुरू होगी, अभी भी वीक है लेकिन अभी ये और अगर वीक होती है तो बहरहाल जी ये सो फार आज के मामलात हैं। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज।